नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्ना रावत। और रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का। समाजवादी पार्टी की तमिलनाडु यूनिट भंग और अखिलेश यादव के निर्देश पर ये यूनिट भंग हुई। और लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव के निर्देश पर यूनिट को भंग किया गया और प्रदेश अध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी को किया गया भंग। संगठन को मजबूत करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया। संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला। नई कार्यकारिणी के गठन की घोषणा हो सकती है। समाजवादी पार्टी में बदलाव की प्रक्रिया तेज। तमिलनाडु में नए नेतृत्व की तलाश शुरू। खबर लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी की तमिलनाडु यूनिट भंग। अखिलेश यादव के निर्देश पर यूनिट भंग हुई। प्रदेश अध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी को किया गया भंग। संगठन को मजबूत करने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। और ये बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां संगठन को मजबूत करने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया और नई कार्यकारिणी के गठन की जल्द ही घोषणा हो सकती है। समाजवादी पार्टी में ये बदलाव की प्रक्रिया तेज। तमिलनाडु में नए नेतृत्व की तलाश शुरू। और अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की, जहां तेज रफ्तार डंपर की टक्कर और 3 लोगों की मौत। और एक बड़ी जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां ट्रक के नीचे फंसी बाइक। युवक को 5 किलोमीटर तक घसीटता ले गया चालक। और आगरा से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ब्रेकर पर गिरी बाइक और युवक की लाश। पुलिस ने किया ट्रक का पीछा। पब्लिक ने ट्रक चालक को पकड़कर जमकर पीटा। और आगरा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में भी ले लिया। सगाई समारोह में जा रहा था युवक और पुलिस ने ट्रक चालक को लिया हिरासत में। सगाई समारोह में जा रहे थे तीनों युवक। सफर बना मौत की वजह। बसई अरेला के अरनोटा गांव के पास ये भीषण हादसा हुआ। और खबर आगरा से, जहां तेज रफ्तार डंपर की टक्कर और 3 लोगों की मौत। ट्रक के नीचे फंसी बाइक। युवक को 5 किलोमीटर तक घसीटता ले गया चालक। और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां नेपाल पाकिस्तान के बाद तिब्बत में हिली धरती। शुक्रवार सुबह 2:48 पर 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। और ये राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। खबर दिल्ली से, जहां नेपाल पाकिस्तान के बाद तिब्बत में हिली धरती। शुक्रवार सुबह 2:48 पर 4.1 तीव्रता का भूकंप आया और किसी भी तरह के जान माल का कोई नुकसान नहीं। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था।
और नेपाल पाकिस्तान के बाद तिब्बत में हिली धरती। शुक्रवार सुबह 2:48 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए और किसी भी तरह के जान माल की नुकसान नहीं। और भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। खबर कानपुर से है, जहां अपनी आत्मरक्षा के लिए खरीदे गए लाइसेंसी शस्त्र का गलत प्रयोग करने पर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने नई सड़क हिंसा के आरोपी हाजी वसी समेत 5 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए। और इनमें नई सड़क हिंसा के आरोपी रहे हाजी वसी और अब्दुल रहमान का शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया और हाजी वसी के 2 पिस्तौल के लाइसेंस निरस्त किए गए। ये कार्रवाई पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद जिलाधिकारी ने कार्रवाई की। नौबस्ता के अजय शर्मा ने लाइसेंसी पिस्तौल से घर की छत पर हवाई फायरिंग की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और रिपोर्ट दर्ज कर लाइसेंस निरस्त की। इसी तरह फतेहपुर थाना बर्रा निवासी धीरेन्द्र सिंह भदौरिया ने हाईवे की सर्विस रोड शिवराजपुर में हवाई फायरिंग करने के क्षेत्र में भय फैलाने का काम किया और इनके पिस्तौल के लाइसेंस को निरस्त किया गया। वहीं चमनगंज का रहने वाला नई सड़क हिंसा के आरोपी हाजी वसी के 2 पिस्तौल के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं। देखिए, भारतीय शस्त्र अधिनियम जो 1959 का है और नियमावली है, उसमें प्रावधान है कोई भी शस्त्र धारक है तो उस पर कुछ कंडीशंस भी हैं। कोई भी उसका वायलेशन करेगा, यदि उसका व्यवहार कार्य व्यवहार ऐसा है जो लोक क्षेम शांति के विपरीत है, प्रतिकूल है और एक्ट और नियमावली के प्रतिकूल है, तो उसका लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है और इसी क्रम में कुछ लाइसेंस निरस्त किए गए। रायबरेली की एनटीपीसी की यूनिट के 2 महीने में 6 बार बंद होने की बात सामने आई। संज्ञान में आया है कि एनटीपीसी की यूनिट 28 दिसंबर से अब तक 6 बार बंद हुई। यहां 210 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली 5 यूनिटें और 500 मेगावाट क्षमता वाली 1 यूनिट है। बता दें कि एनटीपीसी रायबरेली में 9 राज्यों को बिजली सप्लाई होती। हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ में यहां से सप्लाई की जा रही है और एनटीपीसी की यूनिटें बंद होने से बिजली उत्पादन में असर पड़ रहा है। लखनऊ में डीआईजी राधेश्याम ने हजरतगंज में एफआईआर दर्ज कराई है कि रोहतास प्रोजेक्ट लिमिटेड समेत विवेक खुल्लर पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। नीलिमा खुल्लर पर दर्ज एफआईआर प्लाट के नाम पर 5 लाख की जालसाजी पर कराई गई। बता दें कि ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई। डीआईजी लॉजिस्टिक्स राधेश्याम के भाई ने सुल्तानपुर रोड सेक्टर सी में 2017 में प्लॉट खरीदा था। वहीं हजरतगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिजनौर में ट्रेन से कटकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई और यह हादसा थाना कोतवाली शहर के काली माता रेलवे फाटक के पास हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है ताकि हादसे के कारणों का पता चल सके। ये घटना रेलवे फाटक के पास होने से वहां आने जाने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मृतक के शव को सुरक्षित पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की गहनता से जाँच की जा रही है। खबर प्रयागराज से, जहां न्यायपुर गांव में गंगार्थ फाउंडेशन की तरह से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथावाचक डॉक्टर शिवेश शास्त्री जी महाराज ने
पुरंजनोपाख्यान, जड़ भरत चरित्र, प्रहलाद चरित्र, वाम न वा। इस कथा के जरिए बताया गया है कि मृत्यु के समय मनुष्य का भाव उसके अगले जन्म को तय करता है और उसी प्रकार प्रहलाद कथा में बताया गया कि सच्ची भक्ति से विपरीत परिस्थितियां वे व्यक्ति को भगवान की भक्ति से नहीं हटा सकती है। कथा के दौरान बड़ी संख्या न्यायपुर गांव और आसपास से आए श्रद्धालुओं ने कथावाचक डॉक्टर शिवेश शास्त्री से अपने मन के सवाल भी पूछे और इस दौरान महाराज जी ने बताया कि किस तरह से मनुष्य अपने दैनिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी ईश्वर की आराधना कर भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। खबर लखनऊ से, जहां कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आलोक शर्मा ने कहा कि मोदी और योगी सरकार के आने के बाद देश में बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी बन गई है। लाखों नौकरियां खाली पड़ी हैं, जबकि युवाओं के लिए कोई रोजगार योजना नहीं आई है। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं और ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ रही है, साथ ही नशे का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। आलोक शर्मा ने कुंभ मेले के आयोजन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस आयोजन को दिव्य और भव्य बताते हुए भ्रम फैलाया, जबकि भगदड़ की घटनाएं और मृतकों के आंकड़ों को छुपाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने इस हादसे की जानकारी छुपाने का प्रयास किया और भगदड़ को अफवाह बताया। सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि कुंभ के बजट को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया, लेकिन उसकी सही तरीके से निगरानी नहीं की गई। आलोक शर्मा ने यह भी पूछा कि मृतकों की सूची क्यों नहीं जारी की गई। ये दुष्प्रचार कोई नहीं करना चाहता। अगर भगदड़ मची तो विपक्ष सवाल पूछेगा। योगी जी, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको जवाब देना होगा। अगर भगदड़ मची और वहां पर सैकड़ों मौतें होती हैं और आप अगले दिन तक लिस्ट जारी नहीं करते हैं, तो लिस्ट को नेपाल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आके तो जारी करेंगे नहीं, या तमिलनाडु वाले मुख्यमंत्री तो आके जारी करेंगे नहीं। आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो व्यक्ति 30 लोगों की लिस्ट जारी नहीं कर पाता है, वो व्यक्ति सवाल पूछता है। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ में महाकुंभ के नाम पर एक 10 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जालसाज ने अपना नंबर संस्था के बैंक अकाउंट में ऐड कराया और नेट बैंकिंग से लेन देन किया। गुजरात में बैठकर साइबर ठग ने एक 10.50 करोड़ का खेल कर दिया। बता दें कि संस्था को पैसे डोनेट करने के नाम पर साइबर ठगी की गई। वहीं संस्था ने आरोपियों पर कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट में अपील की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि मस्जिद की रंगाई पुताई 3 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी की निगरानी में होगी, ताकि मस्जिद एक ऐतिहासिक और संरक्षणात्मक महत्व को कोई नुकसान न पहुंचे। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक इस कमेटी में 3 सदस्य शामिल होंगे, जिनमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का एक विशेषज्ञ होगा, जो ये देखेगा कि मस्जिद की ऐतिहासिक संरचना को किसी तरह की क्षति न हो। वहीं एक वैज्ञानिक भी शामिल होगा, जो रंगाई पुताई में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का विश्लेषण करेगा। इसी के साथ प्रशासन का एक अधिकारी कार्य की निगरानी करेगा।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।